ये तरीका तो आका करीम ने नकी दिया था। मिंबर रसूल के सरकार जलवा कर रखे, आका करीम तकरीर फरमा रहे हैं और तकरीर के दौरान मेरे नबी ने कहा था, सुनो मेरे सहाबा, जिससे उसके अपने नाराज हों वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, मुझे उसकी कतन जरूरत नहीं है। जैसी आका ने इतना कहा है, एक सहाबी नौजवान उठे हैं, तोड़ करके गए, अपनी खाला की चौखट पे खड़े हो जाते हैं और खाला वो है जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है। आका करीम ने कहा था, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अब मुझे बता तो सकी, अगर बाप से नाराज बेटा जलसे में आके बैठेगा तो क्या मिलेगा? जब उसे नबी की महफिल में बैठने की इजाजत नहीं है तो इस महफिल में आके उसे क्या मिलेगा? जो सगे भाइयों से नाराज है वो इस महफिल में क्या लेने के लिए आया है? जिसने अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया है वो यहाँ क्या लेने के लिए आया है? यहाँ पे वो बैठे जिससे अपने राजी हो। मेरे नबी ने कहा था, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। वो नौजवान उठते हैं और उठने के बाद दौड़ लगाई, सगी खाला के दरवाजे पे आए, अंदर से खाला निकल के आई, क्या बात है भांजे, आज कैसे आ गया? तू तो मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था, तू तो बात करना नहीं चाहता था, आज आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, खाला जो मेरा नबी है ना, उसने आज ऐलान किया कि जिससे अपने नाराज हो जाए वो मेरी महफिल से उठ जाए। का खाला माफ कर दे, मुझसे राजी हो जा। का रो क्यों रखा के? का अगर तू राजी नहीं होगी तो मेरा नबी मुझे महफिल में बैठने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना, खाला ने कहा था, क्या तेरा नबी इस अखलाक का मालिक है कि दुश्मनों से नहीं रोकता है? कहा नहीं। उसने कहा चल, अब ये बातें नबी की चौखट पे होंगी। खाला ने हाथ पकड़ा के भांजे को नबी की चौखट पे लाई है और आके आका को इशारा किया, सरकार बाहर आए। कहा कि आपने कहा कि जिससे अपने नाराज हो वो उससे मैं नाराज हूँ। कहा जी। उस खातून ने आगे बढ़ा कदम और कहा महबूब अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, अपना बला लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा ऐसी क्या जल्दी है? खातून कहने लगी, कहा मैं समझ गई, जिसका दीन इतना हसीन है वो दीन लाने वाला पैगंबर कितना हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। आज हम कहते हैं जी मेरे अब्बा से ही नहीं बनती, बाप क्या है? खिलौना, बाजार में खरीदा हुआ गुड्डा। कसम खा के कहता हूं, अगर बाप ने मुंह में चबा के लुक में न दिए होते ना तो इस जबान में बोलने की ताकत नहीं आती, ताकत नहीं आती। आज ना 4 किताबें पढ़ के ना और नाम लिखना भी नहीं आता, लगाता अंगूठा पेन जेब में और अब्बा से कह रहा तुमने क्या देखा जो मैंने देखा है? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? कभी ना कहना। याद रखिएगा, इल्म किताबों से मिल जाता है लेकिन तजुर्बा 70 साल क्या 70 साल ही में जाके मिला करता है। आप किताबों में इल्म ले सकते हो, किताबों से तजुर्बा नहीं। तजुर्बे के लिए उम्र दरकार है। अपने बाप से हम कह देते नहीं नहीं तुम चुप हो, तुम चुप हो, डायरेक्ट तुम चुप हो, मेरी सुनो। तू बेटा है, ये बाप है, लहजे बिगड़ की बात ना कर, अकड़ के बात ना कर। तू नहीं जानता है, खुदा की कसम ये इतनी बड़ी जात है, अगर ये नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाता है। क्या बात, रब नाराज हो जाता, रब नाराज हो जाता। घर के अंदर रिश्तेदार आए तो बेटा अब्बा को बोलने का मौका नहीं दे रहा। अरे चुप हो तुम, तुम्हें कोई बोलना आता? मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। हाँ तेरी जबान अच्छी है ना, अब बुढ़ापा आ गया, उसकी जबान कांप रही है, अब वो बात करता है ना तो होठ कांपते हैं क्योंकि आसाब कमजोर हो गए हैं, जिसमें जवाब दे गया है, इसलिए तुझे लगता है ना इसे बात करनी नहीं आती। लेकिन अब भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब इसके हाथ उठते गए ना तो फिर खुदा की रहमतें इसके टूटे लहजे पे बरसने लगती हैं। आज भी जब ये रब को आवाज देता है उसकी रहमतें आवाज के साथ साथ बरसती है। तू किससे कह रहा है? बात करने का सलीका नहीं है। तुझे पता है जब बड़ी बड़ी बातें बिगड़ जाती है तो इसी के टूटे लहजे बिगड़ी बातें बना दी। सुभान अल्लाह। अपने बाप से ये मत कहना कि तुमसे बोलना नहीं आता। और कई बार कहते तुमने क्या किया हमारे लिए, आए दिन क्या किया? क्यों तुझे 5 बीघे में कोठी बना के देते और तू दुनिया में ठाली रहने के लिए आया है? क्या किया तुमने मेरे लिए? क्या हो गया बेटे? कहा उसकी बिल्डिंग देखो बन गई, उसकी बन गई, और जितनी तुम्हें दादा ने दी थी तुम उतनी हवेली में जी रहे हो। कभी ये बात ना कहना। अगर तुम्हारे बाप ने इमारत नहीं बनाई,
मजदूरी करके तुम्हें पाला है ना सिर्फ, तो फिर अपने बाप के कदम चूमा करो और कहा करो शुक्र है तेरे, इन मेहनतों का हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें पसीना बहा के हलाल के लुक़्मे खिलाए, किसी का खून बहा के हमें हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। ये अपने बाप से भी कहा कर, अपने बाप से। मगर हाय अफसोस, हमारी कौम का हाल ये, जब बाप से उठा नहीं जाता ना, जब बाप बिस्तर से नहीं उठ पाता है ना, और कभी बिस्तर गंदा हो जाता है, बुढ़ापा क्या आया, अब तो सारे इल्जामात बाप के सर आने। पानी गिर गया तो कहता तुमसे पानी पीना नहीं आता, खाते हुए खाना गिर गया कहता बुढ़ापा आ गया तुम्हें सलीका नहीं आया। अगर वो चला उठ के और कोई चीज टकरा कर टूट गई, कहता तुम्हें क्या पता कितने पैसे की थी, दिखाई नहीं देता बेटे, जब इसकी जवानी थी ना तो ये तूफानों के कलेजे चीर के चला करता था। आज बूढ़ा हो गया ना तो आज तुम्हारे मुंह में जबान आ गई। कभी बाप की बुराई चौक में न करना, कभी चौक में न करना। मेरे नबी ना जब चलते थे रास्ते में, हुजूर के चचा कभी पीछे हो जाते ना तो हुजूर हाथ पकड़ के आगे कर देते। हुजूर हाथ पकड़ के, चचा पीछे ना चला करे, आगे चले। कहते हैं मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान, आका मैं तेरे आगे कैसे हो सकता हूँ। सरकार फरमाते थे सुनो चचा, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी पीठ मेरे बाप की तरफ हो गई है। हमारे नबी ने चचा का भी इतना एहतराम किया और हम सगे बाप का एहतराम नहीं करते और कह रहे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। गलती हमारी जिम्मेदार, मौलवी मच्छर ज्यादा काट दे, कह रहा 14वीं सदी का मौलवी नहीं बख्शा जाएगा। क्यों? मच्छर भी हमने सिखाए। कब तक अपने ऐप दूसरों पे डालेंगे हम? रब तो सबका है ना जी, रब सबका है, सबका है। चलो हमारी नहीं सुन रहा है तो फिर तुम तो ऐसे बनो ना कि तुम्हारी सुने। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, क्या बात, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और ये हुजूर की मोहब्बत है जिसने इतनी देर तक बैठा रखा है। यकीन जाने अल्लाह ने इन महफिलों को इतना बाबरकत बनाया है कि जो इन महफिलों में आ जाता है अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दिया करता है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने इस महफिल को सजा करके इतना इंतज़ाम एहतमाम करके ये एक एहसान भी किया है उन लोगों पर जिन्हें मदरसा जाने की फुर्सत नहीं, जिन्हें अपने उलमा के पास बैठने का टाइम नहीं, या जिन्हें अरबाब इल्म व दानिश से गुफ्तगू करने का वक्त नहीं। उन पर यह एहसान है कि जो साल साल भर दूर रहते हैं, एक जलसे के नाम पे एक रात इकट्ठा होके बैठते हैं और ये सोच के बैठते हैं कि इंशाअल्लाह इस महफिल में जो बात हमारे काम की होगी हम उस बात को दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। यही अहद करते हैं इंशाअल्लाह। बोल सकते हैं ना आप लोग? बहुत खूबसूरत अंदाज में अभी आपने सैयद साहब क़िबला से हुजूर की नात के अशार सुने, मुझसे भी थोड़ी सी कड़वी बातें सुनेंगे। अगर ना सुनते तो बुलाया ही नहीं होता। मैं तो कहूँगा नहीं, हाथ उठा के बताएं कौन सुनना चाहता है कौन नहीं। मैं जानता हूँ कि जितने बैठे सारे ही सुनने के लिए बैठे हैं, बाकी यहाँ कोई एक दूसरा और कोई मकसद नहीं हो सकता है। और जब मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं तो फिर आज बोलने में डर तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? आज हमारे बड़े बैठे हुए हैं तो इनके सामने फिर खुल के बात होगी। आप तैयार हैं सुनने के लिए? जो लोग डर रखे हैं वो घर चले जाएं, और जिन्हें डर नहीं है ये शाहपुरा है। इस जमीन ने बड़े बड़े आलिम पैदा किए हैं, अल्लामा कमरुद्दीन साहब, अल्लामा शकील साहब, अल्लामा ज़रीफ साहब, और बहुत सारे ऐसे उलमा होंगे जिनके नाम मुझे याद ना है, मगर आपकी ज़मीन ने बड़ा काम हिंदुस्तान में किया है। यकीनन जब इन लोगों में ज़मीन का उतना असर है तो आपके अंदर भी होगा, है ना कोई असर? अगर मिजाज सुनने का है और डर नहीं है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, जितने लोग हो उतनी आवाज ही नहीं निकली अभी आपकी। आपसे ज्यादा तेज आवाज मौलाना कमरुद्दीन साहब की है। सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह।
यकीन करें जब से रमजान खत्म हुआ है, रात को भी तकरीर, दिन में भी तकरीर, रात को भी तकरीर, गला भी कहां तक साथ देगा। और किसी से छुट्टी मांगो तो देता ही नहीं। ठीक है ना, आप जैसे भी ये कबूल करें, मेरी मेहनत रहेगी और आप साथ दें। खुदा करे कि ये कारवां मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है ना, जो लोग खड़े हैं हमारे नौजवान भाई, अगर आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आ सकते हैं तो आ जाएं। अगर कपड़े उतने टाइट ना हो कि बैठने में दिक्कत हो तो फिर आ जाइए, और अगर पहनने के बाद सिलवाएं तो फिर खड़े रहें। दो ही तरह के कपड़े होते हैं, या तो बंदा सिलवा के पहनता है या पहन के सिलवाता है। ये बुजुर्ग शख्सियतें हमारे पास मौजूद हैं जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, फिर अल्लाह उन बंदों से हया फरमाता है, हया फरमाता। और फरमाया गया, आका करीम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले बंदे की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर दी। सुभान अल्लाह। तो ये बाबरकत चेहरे भी हैं, मोतबर भी हैं। बस मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। मेरी ये गुफ्तगू उलमा से नहीं है, आपसे है। जब इनसे मुझे कुछ कहना होगा ना तो फिर मैं इनका नाम लेके कह दूंगा। बस आप तवज्जो करें। ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो हालात आज उम्मत मुस्लिमा के हैं वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया जानती है। हमें जिन मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ रहा है वो हम में से सभी को मालूम है। और यकीनन हर बंदा यही सवाल करता होगा कभी खुद से भी कि इन मुश्किलों से कब निकला जाएगा, वो कौन सा दिन आएगा जो हम इन मुश्किलों से छुटकारा पाएंगे, जो हमारे लिए आसानियों की राहें हमवार होंगी। तो याद रखिए, डॉक्टर इकबाल का वो शेर हर एक के लिए सबक है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात हमारी हो जाएगी, सिर्फ इतना करना है हमें हुजूर से वफा करनी है। कितना करना है हमें हुजूर से, बोले हमें हुजूर से वफा करनी है। कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मैं मीठी बातों की वजह से आपने मुझे नहीं बुलाया, मेरी कड़वी बातों की वजह से आपने बुलाया होगा। और मेरा मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर बात कड़वी लग जाए ना तो माफ करना या ना करना, अच्छी लगे तो दिल पे लिख के ले जाना, अच्छी लग जाए तो दिल पे लिख के ले जाना। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं, बस हुजूर के दीन का छोटा सा खादिम, और यही ड्यूटी लगी है कि आप लोगों से बात करता हूं, यही मेरी ड्यूटी है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि हुजूर से वफा करनी है हमें, और हुजूर से वफा करने के उसूल आप याद रखिएगा। कभी कभी बहुत खुशी होती है कि जब आप देखें कि हुजूर की नामूस की और इज्जत की और उनकी अजमत की बात आती है ना, तो बिना किसी फर्क के पूरी कौम रोड पे उतर आती है। वहां फिर ये नहीं रहता कि हुजूर के लिए उलमा ही निकलेंगे, हुफाज निकलेंगे, कुर्रा निकलेंगे, बल्कि मस्जिद के इमाम से लेकर के मजदूरी करने वाले शख्स तक, और मजदूरी करने वाले बंदे से लेके किसानी करने वाले किसान तक, और किसान से लेकर के घर के अंदर फ्री टहलने वाले नौजवान तक, और उस फ्री वाले से लेकर के स्कूल पढ़ने वाले तालिब इल्म तक, हर शख्स रोड पे उतर के कहता है अगर बात हुजूर की इज्जत की आएगी तो सिर्फ नबी हमारे नहीं, नबी कायनात के लिए नबी बन करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुसूल है। यहाँ आके कलेजा ठंडा होता है। आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े शोशे छोड़े जाते हैं, शोशे छोड़े जाते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आज सबसे बड़ा इस उम्मत को जो नुकसान पहुंच रहा है हमारी कौम में छुपे हुए दलालों से पहुंच रहा है। मैंने बहुत कड़वी बात कह दी, अगर कोई हो तो सुधारे अपने आप को, बुरा ना माने। ये हर गांव की कहानी है। कल जहां जलसे में गए ना कमरुद्दीन भाई, वहां पता ये चला कि 2 मुस्लिम पार्टियां हैं प्रधानों की। एक पार्टी ने जलसा कराया, दूसरी ने बैंड लगवाया, और दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग।
दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग। एक ने कहा कि भाई प्रधान जी बोल रहे हैं, हम बच्चों ने प्रोग्राम रखा है तो कह दिया ठीक है कर लो। दूसरे ने कहा 5000 पब्लिक है, पूरा गांव मुसलमानों का, और जबकि हमारे जलसों में कोई विवादित गुफ्तगू और झगड़ालू लोग कभी नहीं आते, इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है, यहां आवारा और गुंडों का कोई काम भी नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा 5000 पब्लिक है, जलसा बंद कराओ वरना झगड़ा हो जाएगा। लो फिर बैंड लग गया। हुआ यूं कि पैसे गए, जलसा हो गया। नुकसान किसका हुआ? बोले, बोल सकते तो बोले पीछे वाले लोग। किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ। आपसे सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आया हूं, आज जो हवाएं चल रही है ना, दौर का तकाजा है, हालात का तकाजा है, कुल उम्मत मुस्लिमा को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो आपसी इख्तलाफात हैं, किसी के मैंड का झगड़ा, किसी के खेत का झगड़ा, किसी के प्लॉट का झगड़ा, किसी के रास्ते का झगड़ा, किसी की जमीन का झगड़ा, किसी की इज्जत का झगड़ा, किसी की नाक का झगड़ा, किसी की मूंछ का झगड़ा, ये जितने झगड़े हैं ये सारे एक तरफ रखो और सब मुस्तफा की गुलामी में आकर के एक दूसरे के शाना बशाना हो जाओ और दुनिया को बता दो मुस्तफा के चाहने वाले न कल अलग थे न आज अलग हैं। खुदा की कसम, जिस तरह मुस्तफा ने कलमे की रस्सी से कल जोड़ा था, आज भी उम्मत उसी रस्सी से जुड़ी हुई नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान। आज सबसे ज्यादा जरूरत है इत्तेहाद की, अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें, वरना ये बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। कोई मस्जिदों में सैकड़ों लोगों की क़यादत कर रहा है, कोई मदरसे में सैकड़ों बच्चों की जिंदगी सवार रहा है, कोई अपनी दरसगाह में ऐसी तरबियत दे रहा है कि कुरान वालों की दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। मैं नहीं जानता आप इनके बारे में क्या कहते होगे। आपका कोई किसी के ये चचा होंगे, किसी के भतीजे होंगे, किसी के बेटे होंगे, कोई लल्ला कह के आवाज देता होगा, कोई भतीजा कह देता होगा, कोई चाचा कहता होगा। ये सारे रिश्ते बाद में हैं, लेकिन हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहले है। ये सबसे पहले, ये सबसे पहला रिश्ता है। हम इनका एहतराम इसलिए नहीं करते कि इनके आठ हाथ पैर हैं, इसलिए भी नहीं करते कि इनकी 4 आंखें, इसलिए नहीं करते कि ये बैक वक्त चारों तरफ देखते, बल्कि इसलिए करते हैं कि इनके सीने में जो दीन है वो मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन है। आज जरूरत इत्तेफाक की है, आज जरूरत इत्तेहाद की है। आज उम्मत का हाल बता दूं, खुदा की कसम, जब हवा चलती है ना पीरों की, तो ढूंढ ढूंढ के मुरीद करते, ढूंढ ढूंढ के कहते हैं कोई बच्चा है छोटा मोटा, गोद में डाल दो। क्या करेगा भाई? का मुरीद करना है। हम बैत के मुखालिफ नहीं, हम मुरीद और पीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज उम्मत जिस मकाम पे खड़ी है ना, खुदा की कसम, जिस दिन से था जो शरिया का विसाल हुआ है ना, आज तक उम्मत लावारिस नजर आती है। आज कोई हमारे सरों पे हाथ रखने वाला नहीं है, आज इस कौम की कोई क़यादत करने वाला नहीं है, आज इस कौम के आगे खड़े होकर के इस कौम की रहनुमाई करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आज जरूरत है कि हम मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके को अपना कायद बना लें। कुरान जो हमारे बीच में है उसको अपना रहनुमा की तस्लीम करें और हर जगह अपनी क़यादत के लिए मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके और कुरान को अपना रहनुमा बना करके आगे बढ़े। अगर किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो चलो उठाओ, उसको माफ कर दो, उससे माफी मांग लो। आप अगर ये कहो कि मौलाना माफी तो मांग लूंगा, लेकिन लोग जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, कोई छोटा कहेगा, कोई कहेगा डर गया, आज उसकी परवाह नहीं करनी है, उससे कह दो, उसके दरवाजे पे जाओ जो तुमसे नाराज है, अगर छोटा भी है उसके दरवाजे पे दस्तक दो और जाके कहो यार मुझे माफ कर दे। अगर कोई खता हो गई है, अगर वो धक्का भी दे, अगर ये भी कहे मुझे तुझसे समझौता नहीं करना, तू कितना बेगैरत है, तू फिर से आ गया है, उससे कह देना आज मैं गैरत और बेगैरत के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले के बताए हुए तरीके के लिए आया हूं। मेरे नबी ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत खूब। मना लो, लेकिन किसे मनाए? बाप बेटे में नहीं बनती, चचा भतीजे में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती है। हाँ, अगर एक इंच फालतू नप गई ना तो उसी पे मुकदमे चल रहे। अगर एक ईंट दीवार में निकल गई, कह रहा है ये मिस्त्री, भाई ये मिस्त्री की भी खता हो सकती है। निकल गई तो इसमें क्या हुआ? उसी पे झगड़े, इन छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े झगड़े। आप जानते हो, माफ करना हुजूर ने सिखाया है। किसने सिखाया? हुजूर ने सिखाया है। आज जब बाप बेटे नाराज हो जाते हैं तो बेटा कहता नहीं नहीं मैं अब्बा को सलाम नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा उन्होंने मुझे चौराहे पे जलील किया था, मुझे डांट दिया था, मैं अपने यारों के साथ खड़ा था। मैं कहता हूं बेवकूफ, जिन्हें बाप डांटते हैं ना वो बेटे खुश नसीब होते हैं, बेशक। इसलिए कि डांटने वाले भी रब नसीबों से अता फरमाता है। क्या बात, सही बात है। ये नसीबों से मिलते हैं। अगर बाप डांट दे तो गुस्सा ना करो, ये हक है उसका, क्योंकि वो बाप है, पावर है उसके पास, क्योंकि वो बाप है। लेकिन हम कितने नाराज हो जाते, बात बात में बाप से नाराज होकर बैठ जाते। कहते मौलाना तुमने तकरीर कर दी, लेकिन मेरे अब्बा से मिल लोगे ना, कहोगे तू ही सही है। हम कभी नहीं कह सकते हैं, याद रखिएगा। मैं बेटों से गुजारिश करूंगा, कभी बाप बेटों में अनबन हो जाती है, इसका मतलब तो ये नहीं है चौक में खड़ा करके मौलाना कमरुद्दीन का हाथ पकड़ के कहो मौलाना मेरे अब्बा को समझा दियो, उनका दिमाग खराब हो गया है। जब घर की बात कोई बंदा तीसरे बंदे से जाके कहता है ना, फिर घर के घरुए हो जाया करते हैं। और याद रखिएगा, जो शान अल्लाह ने हवेलियों को अता की है वो घरुओं को नहीं मिली है। हवेली जितनी बड़ी होती है शान उतनी बड़ी होती है। तुम 10 फीट से 5 फीट में आ गए, 5 फीट से 3 फीट में रह गए, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते। ये निजाम तो मुस्तफा ने नहीं दिया था।